आज हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी के एक वक्तव्य पर, जिस पर उन्होंने अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है। पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव ने अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया था, तब बिहार ही नहीं देश के बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध किया था। ऐसे में सम्राट चौधरी के बोल के क्या मायने हैं? क्या सम्राट अपनी अध्यक्षता में बिहार में अल्पसंख्यकों को साधने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके बोल बदल गए हैं? वैसे भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा और बोहरा समाज को जोड़ने की बात पीएम मोदी खुद कर चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी भी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में रास्ते बदलने को मजबूर हो रही है। अब सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस मसले पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, उन्होंने कैसे अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है, और उसके बाद फिर सुनेंगे कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। देखिए, अतीक अहमद जी की हत्या अपराधियों ने किया। देखिए, अतीक अहमद जी की हत्या अपराधियों ने किया। देखिए, अतीक अहमद जी की हत्या अपराधियों ने किया। जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध हैं, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खासकर कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है, और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सज़ा मिली। और यूपी में जो हुआ, अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। तो आपने सुना दोनों नेताओं को। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुदीप प्रताप सिंह जुड़े हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारती मेहता, जो कि जेडीयू के स्पोक्समैन हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं, और मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये सम्राट चौधरी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है। क्या सियासी रास्ते बिहार में अब बीजेपी बदलने वाली है? नहीं, देखिए पंकज जी, आप बहुत छोटा क्लिप दिखा रहे थे, मुझे लगा कि और कुछ बड़ा दिखाएंगे, जिस तरह से आपने तेजस्वी जी का दिखाया। खैर, देखिए, आप मेरे कई ऐसे, भारती जी भी मेरे साथ डिबेट पर बैठती है, और हम लोग कई बार डिबेट में तंज कसते हैं। तो जब तंज कसते हैं तो उन्हीं बातों को हाँ 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 हमारे समय में अपराध हुआ, या इस तरह की बातें हम करते हैं, तंज कसने में उनकी भाषा को दोहराते हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी का उन्होंने कहा, उसके बाद फिर रुका, हल्का सा उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी है। आप अगर फिर से आप उस फुटेज को चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरी तरीके से तंज है, और तंज के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। वैसे उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन पूरी तरीके से देखिए, ये तेजस्वी जी के बयान पर उनका तंज था। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से ऐसे लोगों को कभी भी वो नहीं करती है, और इसलिए गलती से भी, भूलवश भी इस प्रकार के शब्द नहीं निकलते हैं। इसलिए उसको पूरी तरीके से वो सम्राट जी का तंज था तेजस्वी जी के बयान पर। क्या भारती जी, आप मानती हैं कि ये सम्राट जी का तंज है या सम्राट जी का नया तरीका है? खास तौर पर इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि 40 लोकसभा सीटों पर 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 15 से 42% है।
क्या बीजेपी इस बार अकेली लड़ रही है, आप उनके साथ नहीं हैं, इसलिए बीजेपी की ये सियासी मजबूरी है? पंकज जी, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी आपका कि बीजेपी कैसे पलटती है अपनी बातों से। इस पर आपने डिबेट कराने की हिम्मत की, आज के लोकतंत्र के चौथे खंभे की दशा दिशा को देखते हुए। जहां तक आपका सवाल है, मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब माननीय सम्राट चौधरी जी ही देंगे कि कल जब तेजस्वी यादव जी ने अतीक जी के नाम में जी लगाया तो उन्होंने कहा कि ये अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, और जब उनके मुंह से जी निकला तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि तंज था और उनके भाव की व्याख्या होनी चाहिए। देखा जाए, जेडीयू का पंकज जी स्पष्ट मानना है कि हम अपराध और अपराधियों के से कतई सरोकार नहीं रखते हैं, मगर भारत में एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत संविधान है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, और कोई भी अगर अपराध करता है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया से हमें जाना होता है, और ये आम हो खास हो, सबको उससे गुजरना होता है। मगर यूपी में जो घटना हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन अपराधी था अथवा नहीं था, मगर इसके लिए बाकायदा एक न्यायिक प्रणाली है और उसी प्रणाली से हर एक भारतीय को गुजरना होता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रदत्त संविधान है भारतवासियों को। मगर उत्तर प्रदेश ने तो अपने वोट बैंक के लोभ में, लालच में एक ऐसा इतिहास रच दिया कि संपूर्ण उसने उत्तरवासियों को भयाक्रांत कर दिया। और लगातार, अरे महोदय, अगर कोई, ये आपका कैसा कानून का राज है कि आपके कस्टडी में अपराधी घुसकर मार देते हैं, और लगातार टीवी मीडिया पे आने वाले आपके जो मोदी जी हैं, बड़े मोदी जी हैं, छोटे मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, एक बयान उनका नहीं आता है। महोदय, ऐसा क्या विषय है? आखिर वह लड़का भी, ठीक है वो कल सिद्ध होगा, ये कहीं भी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, ये कोई नहीं कह सकता कि किसको कितने दिन की सजा मिलेगी या कौन अपराधी है। मगर उसके पहले ही किसी की हत्या हो जाना, ये कंप्लीट यूपी के गवर्नेंस पर सवाल उठाता है, और निश्चित तौर पर योगी जी को आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। और कल तक तेजस्वी जी के जी लगाने पे जब इतने विवाद थे, तो आज सम्राट चौधरी जी ने जी क्यों लगाया, इसका बेहतर जवाब मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी और भाजपा दे पाएगी। आपके पास लौटेंगे भारती जी, लेकिन पहले सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके कोई सियासी मायने हैं या स्लिप ऑफ टंग है। मैं ये समझना चाहूँगा, क्या ऐसा समझा जाए कि लोकसभा चुनाव पास में है, बीजेपी अकेली लड़ रही है, अब जेडीयू का साथ नहीं है, इसलिए बीजेपी थोड़ी मॉडरेट हो रही है, वो भी उस रास्ते पे चल रही है जिससे कि एक समाज को वो साथ सके? पंकज जी, पहली बात तो ये है, बिहार में सुविधा की राजनीति होती है। हर एक दल बाहुबलियों का महिमा मंडन करते चले आए। मैं किसी एक दल की बात नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी दल से रहे हों, आरजेडी से रहे हों, जेडीयू से रहे हों, बीजेपी से रहे हों या अन्य दल भी हैं, सभी ने बाहुबलियों को सुविधानुसार उपयोग किया। रही बात कि तेजस्वी जी का जी कहना, आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी वोट के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी अभी सुविधा की राजनीति कर रही है। राजनीति ये है कि कहीं ना कहीं सीमांचल जो इलाका है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वहां कैसे उनको अपने पक्ष में लाया जा सके। तो जी कह करके उनको, उनके मन में एक भाव पैदा करना, ये राजनीति की ही अहम कड़ी है। रही बात कि महिमा मंडन के मामले में आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पुराने रह भी चुके हैं बिहार में, कि किस दल ने किन किन बाहुबलियों को कहां तक ले गए और कौन कौन साथ रहे। रही बात कि किनको सुविधा देना है नहीं देना है, अभी आनंद मोहन जी के लिए कानून बदल दिया गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ जो राजनीति होती है उसका मुख्य कारण है कि कैसे हम वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा वोट को अपने पक्ष में ला सकते। देखिए, ये बिल्कुल ये सच बात है, लेकिन
एक बात आपने कहा, बाहुबलियों को साथ लाना एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर एक कौम को जोड़ने की बात है, और ख़ास तौर पर उसकी जिसकी ठीक है अपराधियों ने हत्या की है, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड सबको मालूम है। और ख़ास तौर पर ये सवाल इसलिए बन रहा है कि बीजेपी जिस रास्ते पर चलती रही है अब तक, क्या उस रास्ते से अलग हट रही है? इसका परिप्रेक्ष्य भी समझना चाहेंगे। वैसे मनीष पांडे जी साफ जो प्रवक्ता हैं वो साफ इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम सुदीप सिंह से समझना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने सीमांचल से ही सबसे पहला दौरा उधर ही किया था, और माना यह गया था कि चुनावी आगाज जो है लोकसभा का अमित शाह ने सीमांचल से किया है। क्या आप इस पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं कि बीजेपी का रास्ता जो पहले एक हार्ड कोर स्टैंड होता था वो अब डाइल्यूट होने लगा है? देखिए, बीजेपी अभी जिस पोजीशन पे है बिहार में, बीजेपी का जो नॉन स्टैंड है उसे डाइल्यूट तो नहीं कर सकता है। सीमांचल में जाने का कारण ये है कि बीजेपी और बीजेपी का वृहद संघ परिवार काफ़ी लंबे समय से घुसपैठी के खिलाफ एक वृहद आंदोलन चला रखा है बांग्लादेशियों के कारण। तो सीमांचल जो है इनका एक कर्मभूमि रहा है जहाँ पे ये काम करते रहे हैं और बांग्लादेशियों के खिलाफ जब जो यहाँ वहाँ के वसिंदा हैं उनको जागृत करते रहे हैं, सरकारों के साथ भी करता रहा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी जी एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो इस तरह का बात किस हालात परिस्थिति में किए हैं ये देखने वाली बात है, इस पे एक चर्चा हो सकती है। परंतु बीजेपी हिंदू वोट बैंक और हिंदुत्व का जो माहौल इतने सालों के बाद बनाया है उसे अचानक से छोड़ के और कोई और नया पॉलिटिकल लाइन ले ले, ये संभव नहीं है। इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉलिटिकल लाइन की बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी महागठबंधन है और उनकी बहुत ही गहरी पेट है, और उस पैठ को हटाना और बीजेपी भी उस तरह का पॉलिटिक्स करे, ये हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी का जो हिंदूवादी और सीमांचल में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के हिंदू वोट को अपने तरफ गोलबंद करना। जैसे अररिया है, पूर्णिया है, अब क्या कहते हैं कटिहार है, इस सब में बीजेपी का प्रभाव बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि उनका वो बांग्लादेशी वाला आंदोलन। तो और ये भी देखा जाएगा कि आपको चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, जब उन्होंने ओसामा जी कहा, या और भी नेता जब वो किसी क्रिमिनल को, और अब तो आईएसआई से भी अतीक अहमद का कनेक्शन है, ये भी है, उसे अगर जी लगाते हैं तो उनकी परिस्थिति क्या होती है ये आप देख सकते हैं। आज दिग्विजय सिंह कहाँ पे हैं ये आप देख सकते हैं। तो हंसिए पे ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय समाज ये स्वीकार नहीं कर सकता है कि किसी आप क्रिमिनल को, किसी आतंकवादी को महिमा मंडित करें। अपराध में आप जुडिशरी खुलवा सकते हैं, लेकिन जहां तक जनता की बात है जनता स्वीकार नहीं करती है। और यही बिहार है, आईजीएमएस में उतने बड़े क्रिमिनल थे जिनका गन डाउन कर दिया गया, और यही महागठबंधन की सरकार थी। तो ये होता है, ये जांच की विषय जरूर हो सकता है, परंतु इसके एलबाई में ये कहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए या वो व्यक्ति जो है साधु है, ये सही नहीं है।